महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, तज्जपस्तदर्थ भावनम। जो हम वाक्य बोलते हैं, कोई शब्द बोलते हैं, कोई मंत्र बोलते हैं, तो उसके अर्थ का विचार भी हमारे मन में होना चाहिए। जैसे कि एक गाय रूपी एक प्राणी है। अब गाय शब्द जब हम बोलते हैं तो वही उसके 4 पैर, उसके 4 थन, उसके 2 सींग, ये सब कुछ हमारे मन मस्तिष्क में आ जाता है। उस समय हमारे पास गाय नहीं है, लेकिन गाय को हमने देखा है, उसकी आकृति को हम जानते हैं। गाय शब्द बोलते ही वो सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही कल्पना कीजिए, ऊँट हमारे को याद आ गया। ऐसे ऊँट कहते ही ऊँट की पूरी आकृति हमारे सामने आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम वेद मंत्र का पाठ करते हैं, उस वेद मंत्र में क्या कहा गया है उसका अर्थ का विचार भी हमारे मन मस्तिष्क में आना चाहिए। वो पूरा लाभ हमें प्राप्त होता है। यदि आप केवल वेद मंत्र बोलते हैं अथवा ओम बोलते हैं अथवा गायत्री मंत्र बोलते हैं और उस पर अर्थ का विचार आपके सामने नहीं आता, तो आपको आधा अधूरा लाभ होता है, पूरा लाभ नहीं होता। पूर्ण लाभ लेने के लिए इस प्रकार से हमने क्रियाएं करनी चाहिए। आइए अब हम करेंगे सूर्य भेदी क्रिया। सूर्य भेदी क्रिया कहते हैं दाईं नासिका से श्वास को लेना और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालना। इससे शरीर में उष्णता बढ़ती है। जिसको खांसी, नज़ला, जुखाम, टॉन्सिल के रोग हैं, उन रोगियों के लिए सूर्य भेदी क्रिया अति गुणकारी होती है। आइए देखिए कैसे करना है। दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करेंगे और दाईं नासिका से श्वास को लेंगे। फिर दाईं नासिका को बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। अब रुकेंगे। अब करेंगे हम तंद्र भेदी क्रिया का अभ्यास। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में तंद्र भेदी क्रिया के करने से जो गर्मी के रोग हैं, जिनको पेशाब में जलन रहती है, पसीना बहुत आता है, पसीने में बदबू रहती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए तंद्र भेदी क्रिया करनी चाहिए। इसमें बाईं नासिका से श्वास को लेंगे और दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे। देखिए, ये है तंद्र भेदी क्रिया, बहुत लाभकारी है। जिनको प्यास लगती है, कंठ सूखता है, गर्मी के रोग हैं, पैरों में तलुओं में जलन रहती है बहुत भयंकर, उन व्यक्तियों के लिए अमृत तुल्य काम करती है। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पैरों में जलन रहती है, दर्द रहता है, उनको घिया एक जो आप सब्जी बनाते हैं, लौकी भी कहते हैं, उसको काट करके उसकी मालिश करेंगे तो उससे विशेष लाभ होगा, आपकी जलन दूर हो जाएगी। अब करेंगे विश्राम। विश्राम के पश्चात अगला अभ्यास अनुलोम विलोम क्रिया। बाईं नासिका से श्वास को लेंगे, दाएं से निकाल देंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से निकाल देंगे। एक दूसरे के विपरीत। जो हिंदी भाषा को नहीं समझते वो लेफ्ट से श्वास को लेंगे, राइट से निकालेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। ये क्रिया चलती रहेगी और आप मुझे देख करके करते रहेंगे अनुलोम विलोम क्रिया का अभ्यास। देखिए, हंसते मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कान हो। जब हम श्वास लेते हैं तो मन ही मन में ओम का उच्चारण करना है श्वास के साथ में। जब श्वास को बाहर निकालते हैं, हे सर्वरक्षक ईश्वर मेरी भी रक्षा कीजिए, ये मन ही मन में दोहराना है।
ओम को नहीं छोड़ना है, ओम से जुड़े रहना है। जैसे हम पतंग को उड़ाते हैं और जब तक पतंग डोर से जुड़ा रहता है तब तक वह आकाश में उड़ता रहता है। पतंग जब डोर से अलग हो जाता है तो वह ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी उड़ान समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमने ओम से, ईश्वर से जुड़े रहना है, एक क्षण मात्र भी ईश्वर को नहीं छोड़ना है। और जहाँ पर हम आसन आदि कर रहे हैं, ये प्राण की क्रियाएं कर रहे हैं, ये प्राण की क्रिया में जहाँ हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होगा, वहीं पर योग इसमें क्या है, ईश्वर से जुड़े रहना, ये योग है। ईश्वर हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे, एक पल भर के लिए भी हम ईश्वर को ना भूलें, ये इसमें क्रिया में योग होगा। योग का अभिप्राय एकाग्रता, हमारा मन मस्तिष्क ईश्वर से के साथ जुड़ा रहे, उसको छोड़े नहीं। हम ये ध्यान रखें, अनुलोम विलोम क्रिया के करने से नेत्र ज्योति में विशेष लाभ होता है, अर्थात हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। साइनस का रोग है, जिनको प्रातःकाल उठते ही छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, उसके लिए विशेष लाभकारी है। जिनको कंठ में थायराइड की प्रॉब्लम है, कंठ सूखता है, कंठ में दर्द रहता है, बार बार कफ खांसी का प्रभाव रहता है, उन व्यक्तियों के लिए अनुलोम विलोम क्रिया बहुत ही लाभकारी है। जिन व्यक्तियों को फोड़े, फुंसी, खुजली का रोग है, सफेद कुष्ठ रोग हो गया अथवा गलित कुष्ठ है, उनमें से विशेष लाभ होता है। इससे रक्त की शुद्धि होती है, क्योंकि हमारे दो फेफड़े हैं, दायां बायां। हम दाएं से सांस लेते हैं तो गर्मी बढ़ती है, बाएं से लेते हैं तो सर्दी शीतलता बढ़ती है, दोनों का बैलेंस होता है। अनुलोम विलोम क्रिया के करने से बहुत ही लाभ क्रिया होती है। जिनके बाल झड़ते हैं, बाल पक गए हैं, अभी आयु से पहले ही बाल सफ़ेद होने लग गए हैं, उनके लिए भी विशेष लाभकारी है। लेकिन लाभ उन्हीं को होगा जो व्यक्ति करेगा, करने से विशेष लाभ होता है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में सूत्र बना, शैतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। लगातार निरंतर किया हुआ अभ्यास हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हमारा सामर्थ्य इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति, अभी गर्मी से सर्दी आती, सर्दी से गर्मी आती, बुखार आ गया, खांसी होगी, जुकाम हो गया, ये रोग उसको प्रभावित नहीं करते। पीछे आपने देखा होगा जो कोरोना काल में कोरोना आ गया, जो व्यक्ति प्राणायाम करते थे, प्राण की क्रिया करते थे और ध्यान आदि करते थे, उन व्यक्तियों को कोरोना नहीं आया, क्योंकि उनकी साधना, उनका शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता सहन करने का उनका सामर्थ्य था। आप लोग भी यदि करेंगे तो आपका भी सामर्थ्य बढ़ेगा, भविष्य में आने वाले रोगों से आप टक्कर ले सकेंगे। अब इतने रोग बढ़ रहे हैं, अब खाने में किसी भी वस्तु को देखें, कहीं भी कोई शुद्ध खाना नहीं मिल रहा। किसान खेतों में जहर का छिड़काव कर रहे हैं, फसलों पर इतना छिड़काव होता है, जो सब्जियां आ रही हैं उन पर बहुत ज़्यादा छिड़काव होता है, फल आ रहे हैं उनके ऊपर कितने स्प्रे हो रहे हैं। कहने का भाव क्या है, इतना अशुद्ध खाना जहरीला खाना खा रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति दौड़ करता है, प्राणायाम करता है, प्राण की क्रियाएं करता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। उस जहरीले पदार्थ को खा करके भी वो व्यक्ति जी सकता है। और आप जीना चाहते हैं, आप मरना नहीं चाहते, इसलिए आपको ये क्रिया करना बहुत ही जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे हम भस्त्रिका क्रिया का अभ्यास। भस्त्रिका क्रिया में श्वास को लेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, थोड़े से कंधे ऊपर उठते हुए दिखाई देंगे और झटके के साथ श्वास को बाहर निकालेंगे और ओम एक, ओम दो बोलेंगे। जब श्वास लेंगे तो ओम, और श्वास को जब नीचे झटका मारेंगे तो एक, श्वास को लेंगे ओम, श्वास को निकालेंगे दो। इससे क्या होगा, आपकी गणना होती रहेगी, मैंने एक बार क्रिया को प्रारंभ किया तो कितनी बार किया, आपका सामर्थ्य कितना बढ़ता जा रहा है, आपको अपने सामर्थ्य की जानकारी होगी। आइए प्रारंभ करेंगे। एक बार आप देखिए मुझे और फिर देख करके और फिर आप भी कीजिए। ये है भस्त्रिका क्रिया। जिनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डॉक्टरों ने कह दिया कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है,
अब कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। आप चिकनी चीज़ों को खाना बंद कर दीजिए, घी को खाना छोड़ दीजिए। जो इस प्रकार से डॉक्टर लोग बतलाते हैं, तो उन व्यक्तियों को ध्यान देना चाहिए कि गाय का घी खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। और ये कोलेस्ट्रॉल भी दो प्रकार का है, एक अच्छा और एक बुरा। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है और जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, वो गाय का घी खाने से बढ़ता है, और जो हानिकारक है उसका नाश होता है। इसलिए खाने के लिए गाय का घी ही खाना चाहिए। इस पर बहुत बड़ा अनुसंधान हुआ है। हमारे देश के लोगों ने भी क्या, करनाल डेयरी, आपने NDRI के नाम से सुना होगा, हरियाणा में करनाल डेयरी पड़ती है। उन लोगों ने वहाँ पर शोध किया, चूहों के ऊपर अनुसंधान किया। वहाँ पर कुछ चूहों को गाय का घी खिलाया, कुछ चूहों को भैंस का घी खिलाया, कुछ चूहों को रिफाइंड खिलाया। ऐसे उन्होंने प्रयोग किया। तो जो चूहों को गाय का घी खिलाया था, उनको कोलेस्ट्रॉल लेस मात्र भी नहीं बढ़ा। जिनको भैंस का घी खिलाया था, उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा। और जिनको ये रिफाइंड तेल, चाहे सरसों का है, चाहे मूंगफली का है, चाहे जो दूसरे हैं, जो रिफाइंड जो हो गया है, उनके खाने से बहुत अधिक मात्रा में, उनका कहना है कि लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ा। कहने का भाव क्या, यदि आप तेल खाते तो सरसों का, कच्ची धाने का तेल खाएं, रिफाइंड वाला तेल न खाएं, वो बहुत हानिकारक है। और माताओं, आपके लिए एक बहुत बात अच्छी याद आ गई, आपके लिए बहुत लाभकारी है। रिफाइंड भी यदि आप खाते हैं तो एक बार कोई भी रिफाइंड में बनी हुई चीज़ आप खा सकते हैं। हानि तो करेगी, लेकिन वो हानि कम करेगी। और उसी तेल को रख करके यदि दोबारा से उसमें पराठा बनाएंगे अथवा पकोड़े बनाएंगे, कोई भी चीज़ दोबारा बनाएंगे, उसको दोबारा गर्म करेंगे, तो बहुत भयंकर हानिकारक है। यदि आप ऐसा कर रही हैं तो आप अपने परिवार का विनाश कर रही हैं, जाने में अनजाने में। आप नहीं जानती आगे इससे मेरे पति की हानि होगी, मेरे बच्चों की हानि होगी, मेरे बच्चे बीमार होंगे, परंतु आप थोड़े से लोभ के कारण से, थोड़े से लालच के कारण से उस तेल को न फेंक करके और उसका दोबारा प्रयोग करिए, बहुत हानिकारक है। इसलिए इन बातों का ध्यान करें। और ये क्रियाएं जो आपको सिखाई जा रही हैं, ये क्रियाएं जरूर करें। एक क्रिया में कई दिन के अभ्यास के पश्चात जो योग शिविर लगते हैं हमारे, उनमें 3-4 दिन के पश्चात जो व्यक्ति का अभ्यास हो जाता है, तो भस्त्रिका क्रिया दूसरे तरीके से सिखाता हूँ, आप उसको देख लीजिए। हम हाथों को उठाएंगे, हाथ घूमते हुए ऐसे ऊपर की ओर जाएंगे, और जब हाथों नीचे ले आएंगे, झटके श्वास को निकालेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। ये एक क्रिया है। दूसरी क्रिया, हाथों में सामने फैलाएंगे, घूमते हुए हाथ जाएंगे, ये ऐसे घूमते हुए हाथ जाएंगे। और जब अब वापिस आएंगे, यहाँ पर श्वास लिया और श्वास झटके साथ बाहर निकालेंगे। ये विशेष क्रियाएं आपको सिखा रहा हूँ। तीसरी क्रिया हम सिखाते हैं, इसी में हाथों को ऐसे आगे लाएंगे और श्वास भरेंगे और हाथों साइड में ले जाएंगे। धर्मप्रेमी सज्जनों, आप स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप में बैंदरों में पड़ा है कि वहाँ पर योग शिविर लगाया जा रहा है। उस योग शिविर में ये आपको लाभ होंगे। आप यदि इसको प्रैक्टिकल देखें, आज ही आप जाकर अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं डॉक्टर के पास खून के द्वारा। वो बताएंगे कि आप में इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और आप 10 दिन तक ये भस्त्रिका क्रिया जैसे मैं सिखा रहा हूँ, ये 60 बार ये ऐसे ऊपर से अभ्यास बनाएं, और 60 बार फिर ये सामने से, और 60 बार ये धीरे धीरे। ये 3 मिनट का लगभग समय लगता है। जो व्यक्ति 3 मिनट रोजाना ये भस्त्रिका क्रिया करेगा, तो आप 7, 8, 10 दिन में यदि दोबारा जब चेक करवाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका कोलेस्ट्रॉल घटा हुआ मिलेगा। और मैं तो कभी कहा करता हूँ, यदि जो करेगा उसके लिए ये हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। जो व्यक्ति इस प्रकार से और क्रियाएं भी करे, जब फेफड़े खुल जाएं, तो ये 3 मिनट इसकी भस्त्रिका क्रिया को करे। यदि भस्त्रिका क्रिया इस प्रकार से 3 मिनट व्यक्ति कर लेता है, तो उसको हार्ट अटैक की समस्या नहीं रहती।
उसके फेफड़े इतने मजबूत हो जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज जब हाथों को ऊपर उठाते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, श्वास भरता है, और जब हम हाथों नीचे लाते हैं तो फेफड़े सिकुड़ते हैं। तो फेफड़ों की जो एक्सरसाइज है, उनका जो व्यायाम है वो विशेष होता है। साथ में ऑक्सीजन, जब श्वास भरते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में जाती है, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दबाने से कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकलती है, इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। अब करेंगे हम शीतली क्रिया का अभ्यास। जीवा को गोल करके और जीवा के अंदर से श्वास को लेंगे, नासिका से बाहर निकालेंगे। आप मुझे देखेंगे और करेंगे। इससे शरीर में शीतलता बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा, कुत्ते को जब गर्मी लगती है तो जीवा को बाहर निकालता है, शेर को गर्मी लगती है जीवा को बाहर निकालता है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं वो जीवा को बाहर निकाल के अपनी गर्मी को शांत करते हैं। ऐसे यदि मनुष्य जीवा से श्वास को लेता है तो शरीर में शीतलता बढ़ती है, प्यास जो लगी हुई है तो प्यास भी शांत हो जाती है, बहुत लाभकारी है। शीतकारी, अपने दांतों को मिला करके और दांतों के बीच में जीवा को लगाएंगे। जैसे छान कर पानी पीते हैं, ऐसे दांतों से छान करके वायु को अंदर ले जाएंगे। ग्रीष्म ऋतु है। यदि आपकी राजस्थान में यात्रा पर गए हैं, आपके पास पानी समाप्त हो गया और कंठ सूख रहा है, प्यास लगी हुई है, तो आप इन दोनों क्रियाओं को करेंगे तो कुछ समय के लिए आपकी प्यास शांत हो जाएगी और आपकी बेचैनी मिट जाएगी। इसलिए ये क्रियाएं सिखाई जाती हैं तो आदमी समय पर इसका लाभ उठा सके। तो इस प्रकार से ये शीतली और शीतकारी दो क्रियाएं आपको सुनाई, सिखाई। तो इस प्रकार से करें, इनसे यही लाभ होता है कि हमारे शरीर में शीतलता का आधान होता है। उदाहरण के लिए, जिनको पेशाब में जलन रहती है, बार बार पेशाब आता है, धातु संबंधी रोग हैं, पेशाब में धातु जाती है, उनके लिए ये बहुत लाभकारी क्रियाएं हैं। यदि थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें, तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले न खाएं, और व्यक्ति शीशम के पत्तों को पानी में कूट करके उनका रस निकाल करके अथवा मिक्सी में डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें और वो रस पिए तो उससे भी शीतलता बढ़ती है। गर्मी की ऋतु में गूंद कतीरा बहुत अच्छी औषधि है, उसको भिगो दें 2-3 घंटे पहले और फिर उसको पिएं, बहुत अच्छी औषधि है। माताओं को जिनको रक्त परदर की समस्या है, सफ़ेद परदर जिनको आता है, उनके लिए ये औषधि बहुत ही उत्तम गुणकारी होती है। इसलिए इसका औषधि का भी यदि सेवन करना चाहें तो करें। विशेष इन क्रियाओं के करने से लाभ होता है। एक क्रिया होती है खेचरी क्रिया, खेचरी मुद्रा भी कहते हैं उसको। जैसे आपने कभी खिचड़ी को, घोड़ी को, गधी को, ये जो जीव हैं उनको देखा पेशाब करके वो अपनी योनि का ऐसे संकोच और विकास करती हैं, आप कभी देखना। तो हमने मन से अपनी इंद्रियों को के ऊपर की जो नस नाड़ियाँ उनको खींचना है, छोड़ना है। बवासीर, भगंदर, पेशाब संबंधी रोग, मासिक धर्म की अनियमितता, उसके लिए बहुत विशेष लाभ होता है। आप आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हुए और खेचरी मुद्रा को कीजिए, विशेष लाभ होगा। ये बहुत लाभकारी क्रिया है, इसको करना चाहिए। भ्रामरी क्रिया, भ्रामरी क्रिया में हम अपने दोनों कानों से, कानों को बंद करेंगे दोनों अंगूठों से, और 2 उंगलियां आँखों पर, 1 उंगली माथे के ऊपर। इस प्रकार से श्वास भरेंगे और भंवरे की भांति आवाज़ करेंगे।
इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होते हैं। देखिए, अब रुकेंगे, विश्राम, थोड़ी देर शरीर को शांत करेंगे और उसके पश्चात फिर नई क्रिया प्रारंभ करेंगे। कपालभाति क्रिया। श्वास को बाहर फेंकेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, ओम 1 ओम 2 ऐसे करते ही रहना है। मैं बार बार आपके सामने बोलता हूँ, ईश्वर को नहीं छोड़ना है। हम ओम बोलेंगे, ईश्वर से जुड़े रहेंगे, और 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे तो हमारी गणना होती रहेगी कितनी बार हमने कपालभाति किया। आइए प्रारंभ करते हैं। अब रुकेंगे, विश्राम। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने खान पान के अनुसार देख के करना चाहिए। कपालभाति क्रिया करने से जो पेट में किसी भी प्रकार का रोग है, जिनमें गैस बनती है, पेट में खट्टी डकारें आती हैं, जलन रहती है, पेट में दर्द होता, अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं पेट की, वो सभी समस्याओं का समाधान होता है कपालभाति क्रिया करने से। कपालभाति क्रिया लगातार जो व्यक्ति करता है, निश्चित रूप से उसका पेट ठीक होता है। जो कब्ज की समस्या वो दूर हो जाती है, शुगर का रोग है वो दूर हो जाता है, गैस बनती है वो दूर हो जाती है, अम्ल पित्त की शिकायत है, खट्टी डकारें आती हैं वो ठीक हो जाता है। कहने का भाव का लाभ ही लाभ है, हानि तो कुछ भी नहीं, अत्यंत गुणकारी है। और पेट को ठीक करने के लिए मुझे ध्यान आ गया, अगली क्रिया है, हम अपने वज्रासन में बैठेंगे और वज्रासन में बैठ करके क्रिया को करेंगे। सहज अग्निसार क्रिया। हम इस प्रकार से घुटनों के ऊपर हाथ रखेंगे और सहज अग्निसार क्रिया। हम श्वास को बाहर निकाल देंगे, श्वास को लेना नहीं है, जितना अपना सामर्थ्य है श्वास को बाहर निकालेंगे, केवल पेट को पूरा अंदर खींचेंगे और पूरा ढीला छोड़ेंगे। इसको कहते हैं सहज अग्निसार क्रिया। आप देखिए और फिर कीजिए। जिन व्यक्तियों से कपालभाति क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती और उनको गैस बननी बंद नहीं हुई, इसका अभिप्राय क्या है कि वो कपालभाति ठीक नहीं कर पाए, तो उन व्यक्तियों के लिए सहज अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर निकालेंगे, बाहर ही रोक देंगे और फिर पेट को अंदर और बाहर करेंगे। आप एक बार देखेंगे, फिर साथ में करेंगे। जब थक जाएं, फिर श्वास को लें, धीरे धीरे 2-3 श्वास लेके जब सामान्य स्थिति बन जाए, अर्थात आपकी थकान दूर हो जाए,
फिर श्वास को पूरी ताकत से बाहर निकालें और फिर पेट को आगे पीछे करें। पूरा अधिक से अधिक पेट को अंदर खींचें और अधिक से अधिक ढीला छोड़ दें। बहुत गुणकारी क्रिया है, बहुत अनुभव की क्रिया है ये। आप करेंगे तो विशेष लाभ होगा। आइए अभी सभी साथ मिलकर करेंगे, सभी माताएं बहनें सभी इकट्ठे करेंगे एक साथ मिल करके। अभी आपने देख लिया, अभी आप कीजिए। रुकेंगे। ये जो योग शिविर लगाए जाते हैं इनमें केवल सीखने के लिए होता है। इतना समय नहीं होता, इतना अवकाश नहीं होता कि आपका लंबा अभ्यास करवा दें। लेकिन आपने ठीक प्रकार से विधि समझ में आ गई तो फिर आप अपने घर पर भी हमारे जाने के पश्चात भी इस क्रिया को ठीक प्रकार से कर सकेंगे। तो ये है सहज अग्निसार क्रिया। इसके पश्चात अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया और अधिक लाभकारी है, कठिन भी है, ताकत भी लगती है, लेकिन लाभ भी उतना ही होगा। इसमें श्वास को बाहर निकालेंगे और हमारी जो पेट की नसें हैं उनको हम एक साथ पूरी टाइट करके रखेंगे और उनको आगे पीछे करें। पेट अंदर की ओर लगातार खींचा रहेगा। केवल हमारी आंतें, हमारी नसें वो अंदर और बाहर होंगी। आप एक बार देखेंगे और फिर करेंगे। पहले एक बार सीख लीजिए आराम से। आपने देखा मेरा पेट अंदर की ओर खींचा रहा और जो बीच की जो नसें हैं वो टाइट होकर के उनको मैंने झटके देख रहे आगे पीछे किया। इससे क्या होता है, कहीं कोई शरीर का, कोई पेट का ऐसा अंग बचता नहीं जिसके ऊपर प्रभाव ना जा और वो लाभ ना करे। जैसे किडनी है, अपना सारा शरीर, जो पेट की बड़ी आंत है, छोटी आंतें हैं, ये सब के सब ठीक होते हैं। एक बार फिर कीजिए। जैसे मैंने आपको भी वज्रासन में बैठ करके सिखाया सहज अग्निसार क्रिया और अग्निसार क्रिया। जो व्यक्ति बैठ करके जिनकी ठीक प्रकार से नहीं होती क्रियाएं तो खड़े होकर कर सकते हैं। अग्निसार क्रिया को आप देखेंगे, थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, थोड़ा सा पैरों को झुकाएंगे और घुटनों के ऊपर अपने हाथों को अथवा जंघाओं के ऊपर हाथों को रखेंगे। श्वास को पूरा बाहर निकाल करके और फिर करेंगे अग्निसार क्रिया। आप देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छी क्रिया होगी। आपने देखा होगा कि लगातार पेट दोनों साइड से खींचा हुआ है और केवल आप देखें नसें किस प्रकार से आगे पीछे होती हैं। इसमें जो झटका लगता है तो हमारी आंतें इतनी मजबूत हो जाती हैं, हम सूखे भोजन से भी रस निकाल लेती हैं और व्यक्ति स्वस्थ और निरोग रहता है। एक बार फिर देखिए। और अब तो आपने देख ही लिया, सीख लिया। एक बार आप भी साथ में करेंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। हाँ, माताएं भी खड़ी हो जाएं। सभी खड़े होकर पैरों को खोलिए, पैरों को थोड़ा सा झुकाइए, जंघाओं पर हाथ रखिए, सांस बाहर निकाल करके। ये जो न्योली है, ये न्योली को किया जाता है। न्योली को घुमाया जाता है, फिर ये पेट में ऐसे घूमती हैं। अब न्योली संचालन कैसे करते हैं, इसी प्रकार से दाएं बाएं थोड़ा सा हाथ का दबाव डालेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे और न्योली हमारी घूमेगी। उससे पूरा पेट हमारा जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार से पेट की आकृति हो जाती है और सारा जो आंतों में मल जमा हुआ होता है वो सारा मल आंतें छोड़ देती हैं, सब बाहर निकल जाता है।
देखिए कैसे करेंगे। हाँ, आप भी कीजिए, देखिए। धीरे धीरे टाइम लगता है, एक दिन में कोई नहीं सीख पाता, और धीरे धीरे अभ्यास करने से आप सभी कर सकते हैं। जिनके पेट बहुत ज़्यादा बड़े हैं उनके लिए दिक्कत रहेगी, जो नॉर्मल सामान्य पेट हैं वो आसानी कर सकेंगे। बहुत ताकत लगती है, क्यों? क्योंकि हमने श्वास भी बाहर निकाला हुआ है और पेट को घुमा रहे हैं, न्योली को, तो इसमें बहुत ताकत लगती है। ऐसे ही बार बार करने से आपका अभ्यास होगा बहुत सुंदर। अब आगे करेंगे हम आसनों का अभ्यास। यहीं पर ताड़ आसन करते हैं। दोनों हाथों साइड से उठाएंगे और सीधे ऊपर की ओर ले जाएंगे, और एड़ियाँ उठ जाएंगी, पंजों पंजों पर सही रहेगा। और धीरे से हाथों नीचे लाएंगे, एड़ियों को भी नीचे लाएंगे। इसको कहते हैं ताड़ आसन। जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी कद की वृद्धि नहीं होती, कद बढ़ाने के लिए उनके लिए बहुत लाभकारी है। इसको बार बार इसको 8-10 चक्कर करें, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापिस। हाथों को ऐसे साइड में घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे। पूरे मेरुदंड का व्यायाम, घुटनों का, कंधों का, हाथों का, सब कुछ व्यायाम होता है। बहुत विशेष लाभ होता है। हम नीचे पैरों को खोल करके, जिनकी कमर में दर्द हो नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नहीं तो शेष बाएं हाथ से दाएं पैर की अंगूठी को छूने का प्रयास करेंगे, दाएं और ऊपर देखेंगे, बाएं और, ऐसे दोनों साइडों में। अब रुकेंगे, बहुत सुंदर। अब आप लेट जाएंगे। जिनके मेरुदंड में समस्या रहती है, दर्द रहता है, उनके लिए कुछ क्रियाएं बहुत लाभकारी क्रियाएं हैं, मेरा अपना अनुभव है। आप एक बार बैठ जाएंगे और फिर सीधे पीठ के बल, पेट के बल पीठ के बल लेट जाएंगे सीधे, शवासन। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। पैरों को मिलाएंगे, हाथों की हथेली जमीन की ओर करेंगे, और श्वास भर के दाएं पैर को सीधा उठाएंगे, पंजे को आगे की ओर खींच देंगे। यथा सामर्थ्य करके वापस बाएं पैर को उठाएंगे, श्वास भर के, वापस बारी बारी से। दोनों पैरों से एक साथ।
नौकासन, दीर्घ नौकासन। हाथों को सिर के पीछे लेंगे, श्वास भर के दोनों तरफ से गर्दन को उठाए, कंधों को उठाएंगे। शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास सर्वांगासन। पैरों को उठाएंगे 30 डिग्री तक, 60, 90, 120 और वापस 90 डिग्री पर लाएंगे। सर्वांगासन में हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त फेफड़ों की ओर तीव्र गति से दौड़ता है और हमारे फेफड़े उस रक्त की शुद्धि करते हैं। चेहरे पर लालिमा आती है, सुंदरता आती है, ग्लो आता है चेहरे के ऊपर, बहुत सुंदर लाभकारी है। सर्वांगासन। सर्वांगासन के पश्चात हलासन। पैरों सीधे जमीन के पीछे ले जाएंगे और जिसको जबरदस्ती नहीं करनी, आराम से जहाँ तक पैर जाते हैं वहीं तक जाने देंगे। अगला आसन कर्णपीड़ासन। कानों पर पैरों को लगाएंगे। धीरे धीरे वापस पहले कमर को टिकाएंगे और फिर धीरे धीरे पैरों को लाएंगे। शवासन में विश्राम। अगला आसन पैरों को मिलाइए, अपनी ओर खींचिए, पैरों की एड़ी को अपने हाथों से पकड़िए और कमर को पूरा आकाश की ओर उठाएंगे। चंद्रासन। इसमें नीचे ऊपर कीजिए और गोलाई में घुमाइए। दूसरी ओर से शवासन में विश्राम। मेरुदंड की क्रियाएं। हाथों कंधों के समानांतर फैला देंगे। दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के अंगूठे उंगली में खड़ा कीजिए। दोनों पैरों को बाईं ओर लुढ़का दीजिए और गर्दन को दाईं ओर। पैरों को दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर बारी बारी से घुमाते जाएंगे। पैर को बदलेंगे, दायां पैर नीचे, बायां पैर ऊपर, दाईं ओर पैरों को लुढ़काइए। पैर जा रहे हैं दाईं ओर, गर्दन जा रही है बाईं ओर। हो रहा है मेरुदंड का व्यायाम। अब रुकेंगे
दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे। दायां घुटना आकाश की ओर खड़ा रहेगा और दाएं पैर को बाईं ओर लुढ़का देंगे, गर्दन को दाईं ओर। दूसरी दिशा में पैर को बदलेंगे। दाएं पैर नीचे, बाएं पैर को ऊपर लेंगे, दाईं ओर ले जाएंगे पैर को। अब रुकेंगे, दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे। दाएं पैर के टखने को बाएं घुटने के ऊपर रखेंगे और बाईं ओर पैरों को ले जाएंगे, गर्दन को दाईं ओर। दूसरे पैर से अब दोनों पैरों को मिलाएंगे। एड़ी और पंजे के बीच में 8 इंच का 7 इंच का गैप, जितना अपने जूते का माप होता है और उतना ही घुटनों में दूरी बनाएंगे। इसी प्रकार से पूर्व की भांति पैरों को लुढ़का देंगे, बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर। पैरों को ले जाएंगे दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर। अगली क्रिया, पैरों को मिलाएंगे। एडी मिल जाएगी, पंजा मिल जाएगा, घुटने मिल जाएंगे और पैरों को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे। 4 इंच 6 इंच जितना भी आप उठा सकते हैं, लेकिन आपके पैर शरीर से चिपके रहेंगे। और पैरों को ले जाइए बाईं ओर, गर्दन को दाईं ओर। अब रुकेंगे, शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास, हाथों कंधों के समानांतर फैलाइए, पैरों को मिलाइए, दाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और बाएं हाथ के पास ले जाएंगे, जहाँ तक जा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। गर्दन को दाईं ओर। वापिस दाएं पैर को यथास्थान रखेंगे, बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे और दाएं हाथ के पास ले जाएंगे।
बारी बारी से अब रुकेंगे। सब आसन में विश्राम। अगला अभ्यास पवनमुक्त आसन। पैरों को मिलाइए, अपने दाएं पैर को मोड़ के लाएंगे, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ेंगे और श्वास बाहर निकाल के ठोडी घुटने के ऊपर लगाएंगे। बाएं पैर से शवासन में विश्राम। अगला अभ्यास पवनमुक्त आसन, दोनों पैरों से एक साथ। और अब इसमें झूलेंगे, श्वास भर के आगे पीछे झूलिए। हम दाएं बाएं लुढ़केंगे, पसलियों के व्यायाम होगा। अब रुकेंगे, शवासन में विश्राम। अब बैठ जाएंगे। बैठ कर किए जाने वाले आसन, आपने सुना होगा पद्मासन के बारे में। दाएं पैर को बाएं पैर की जगह पर रखते हैं और बाएं पैर को दाएं पैर की जगह पर, इस प्रकार से ये पद्मासन है। ऋषि मुनि साधु संत लोग जो हैं इसमें विशेष तपस्या करते हैं, इसी में वो ध्यान समाधि लगाते हैं। और ये स्थिर सुखम आसनम, सुखपूर्वक जिसमें बैठ करके प्राणायाम ध्यान किया जाए उसको आसन कहते हैं। अब आप जो कहते हैं योग आसन, जो ये दूसरे जितने भी आसन हैं आप जो क्रियाओं में करते हैं सीखते हैं, सर्वांग आसन, हल आसन, चक्रासन आदि, उनमें ध्यान नहीं हो सकता। वो केवल व्यायाम के आसन है, शरीर को स्वस्थ बनाने के आसन है। ध्यान का आसन ये है। दूसरा आसन है सिद्धासन। हम बाएं पैर की एडी को अपने अंडकोश के नीचे लगाते हैं और दाएं पैर की एडी को उसके ऊपर रखते हैं और ये जो उंगलियां हैं ये पिंडलियों के बीच में आ जाती हैं। ये सिद्धासन। सिद्धासन में भी साधु संत बैठ करके ध्यान उपासना करते हैं, प्राणायाम करते हैं। जो जिसको अनुकूल आता है वो उस आसन को करता है। तो ये है सिद्धासन। इस प्रकार से ध्यान मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम व्यक्ति करते हैं। जो योगी लोग हैं जंगलों में, कंदराओं पर, जलाशयों के किनारे पर बैठ करके, जहाँ पर ठंडी हवा आती है और ईश्वर की कलकल की आवाज़ जो नदियों की सुनाई देती है उसमें ध्यान करते हैं। यह है सिद्धासन। एक है सुखासन। पैर को मोड़ करके दाएं पैर को उसके ऊपर रख लेते हैं, ये सुखासन। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे घुटने
ज़मीन पर लगे, पूरा शरीर का अधिक से अधिक भाग ज़मीन पर लगे तो हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं। यदि हमारे पैर ऐसे उठे रहेंगे तो हम लंबे समय तक नहीं बैठ पाएंगे। तो ये सुखासन, बाएं पैर को मोड़ के रखते हैं, दाएं पैर को उसके ऊपर रखते हैं और इसमें एडी पंजे का कोई आधार नहीं होता, जो जैसे सुखपूर्वक को बैठ सकता है वैसे बैठता है। ये है सुखासन। इस प्रकार से आप बैठ के कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति महात्मा लोग वज्रासन में भी ध्यान करते हैं। वज्रासन में आलस्य नहीं आता, व्यक्ति का शरीर सीधा रहता है और इस प्रकार से वज्रासन में बैठ के करते हैं। और ये वज्रासन भोजन के पश्चात किए जाने वाला विशेष आसन है। इसी आसन में भोजन के पश्चात बैठ करके अपने हजमे को व्यक्ति ठीक कर सकता है। ये है वज्रासन। वज्रासन में बैठ के यह मुंडूकासन किया जाता है, जो शुगर के रोगियों के लिए लाभकारी होता है। हम अपने बाएं हाथ को गोल करके नाभि के ऊपर रखते हैं, दाएं को उसके ऊपर रखते हैं और श्वास निकाल के पेट को अंदर दबा करके आगे की ओर झुक जाते हैं। ये मुंडूकासन पद्मासन में, सुखासन में बैठ के भी किया जाता है और वज्रासन में बैठ के भी किया जाता है। जिसको जो अनुकूलता होती है वो उसी में करे। विशेष अच्छा होता है वज्रासन में। इसका दूसरा अभ्यास, दोनों मुट्ठियों को बंद करेंगे, अंगूठा उंगली के बीच में आएगा और नाभि के दाएं बाएं मुट्ठियों लगाएंगे। पूरी ताकत से श्वास को बाहर निकाल के और हाथों से पेट को अंदर दबाएंगे और आगे की ओर झुक जाएंगे, मंडूकासन। ये शुगर के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी है। पेनक्रियाज के ऊपर दबाव पड़ता है तो पेनक्रियाज हमारा एक्टिव हो जाता है। अब दंडासन में विश्राम।